हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल एडुनेट JRF। एंड आज हम देखेंगे कि 17 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। पेपर 1 के अंदर भी और पेपर 2 के अंदर भी कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए थे एग्ज़ाम के अंदर। तो स्टूडेंट से मेरी पूरी बात हुई है, तो जो उन्होंने खुद लिख कर भेजा है मैं वही सब यहाँ पे आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। ओके, सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो। बिकॉज अब एक खुशखबरी ये भी है कि पेपर वन की सभी वीडियोज़ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगी। पूरी की पूरी 10 यूनिट्स ईच एंड एवरी टॉपिक आपको मेरे चैनल पे मिलेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर देखते हैं कि क्या क्या आए थे। देखो, पहले क्वेश्चन आया हुआ था, उन्होंने बताया उनका पेपर बहुत अच्छा गया। ठीक है, पेपर 1 का कोर्स लिया हुआ था इन्होंने मेरा, और पेपर 2 के भी मैं मॉक टेस्ट उनको देती थी। ठीक है, देखो, आयुर्वेदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वेद, तो किस वेद से ओरिजिनेट किया हुआ है, तो ये अथर्ववेद होता है हमारा। ठीक है, उसमें कुछ ऑप्शन थी जैसे सामवेद, अथर्ववेद, अर्थवेद वगैरह। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है डेसिबल मेजरमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ था, यानी वही जो हमारे नॉइस क्या आता है ना कि कितना इतना नॉइस है तो कितने डेसिबल होगा, तो वो सब करवाया हुआ है पीपल एंड एनवायरनमेंट में मैंने। ठीक है, कार्बन एमिशन वाले में से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन थे, पीपल एंड एनवायरनमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन थे। टीचिंग की इफेक्टिवनेस में से हमेशा ही क्वेश्चन आता है, तो वही आया हुआ था पेपर 2 में। 10 मार्क्स की केस स्टडी आई हुई थी, जैसा कि मैंने अभी वीडियो प्रोवाइड भी की है केस स्टडी की कि मैनेजमेंट में कौन सी आई हुई थी, कॉमर्स में कौन सी आई हुई थी। जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पे प्रोवाइडेड है। उसके बाद है एवरेज स्पीड में से क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल रेशो में से, और DI कहते हैं बहुत ईजी आई हुई थी, बहुत ज़्यादा, और परसेंटेज के ऊपर DI था। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो पेपर 2 में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। इम्पेरिकल रिलेशनशिप पे क्वेश्चन था, स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस पे, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था, प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्वेश्चन थे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपके मार्क हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद एक ऐसे था कि इफ़ ए मैन पॉजेज हिज वर्क डिस्ट्रेस अपॉन फैमिली, तो पूरा उन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद था कॉस्ट ऑडिट में से क्वेश्चन था। ठीक है, ऑडिट में से, कॉस्ट ऑडिट में से क्वेश्चन आया हुआ था। पेपर 1 में नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट वगैरह, डायरेक्शंस कुछ भी नहीं आया था। देखो, आपके पास पूरा सिलेबस है, बहुत सारे सेट्स बनते हैं, तो किसी में कुछ आएगा, किसी में कुछ। इसीलिए मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ स्टूडेंट्स को कि कंप्लीट अपना सिलेबस करके जाएं। ठीक है ना, ये मत सोचे कि ये इंपॉर्टेंट है और ये अनइम्पॉर्टेंट है, कुछ नहीं पता आपके सेट में कौन सा आएगा। वो तब होता था, उस टाइम पे होता था जब आपका पेपर 1 का एक ही सेट बनता था और पेपर 2 के सब्जेक्ट वाइज बनते थे। बट अब ऑनलाइन होते हैं सारे एग्ज़ाम, तो अलग अलग सेट बनते हैं, पता नहीं होता आपको। ठीक है, इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि सभी आप पूरा का पूरा एटलीस्ट, देखो ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आप आना ही चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए, बट पूरा सिलेबस तो एटलीस्ट आपको करके ही जाना चाहिए। ठीक है, ऑथर्स नेम एंड कंसेप्ट इन मार्केटिंग में से क्वेश्चन था, मैचिंग के वाले ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, मास्टर का था नीड हायरार्की वाला क्वेश्चन। ठीक है, नीड स्ट्रेंथ वाला कौन सी कैटेगरी में आता है ये पूछा हुआ था। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजिकल सेफ्टी ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है, एडम स्मिथ फैक्टर इंडोमेंट एब्सोल्यूट एडवांटेज, यानी IB में से क्वेश्चन आया हुआ था। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, ये मैंने करवा रखा है केस स्टडी के अंदर। ठीक है, HRM के जो हमारी मैनेजमेंट में HRM की केस स्टडी आई थी वहाँ से। ठीक है, वो दिया हुआ था हमारा थॉमस A हैरिस ने, जो इन्होंने थ्योरी में मैचिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा 2 और 3 थे मैथ्स के। ठीक है, जो देखो उनको याद होगा, पर ये है मैं आपको बता दूं, हमें याद नहीं रहता। स्टूडेंट्स जब पेपर देकर आते हैं ना, आधा अधूरा उन्हें याद होता है। तो वैसे 5-5 क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं, हो सकता है किसी एक आधी यूनिट में कम ज़्यादा हो जाए, बट मोस्टली 5-5 क्वेश्चंस का रहता है। ठीक है, इंडियन लॉजिक में से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, और लंबे लंबे क्वेश्चंस थे, और 3 कंप्रीहेंशन थी, यानी कि एक तो पेपर 1 में जो रीडिंग कंप्रीहेंशन आती है, 2 जो है पेपर 2 में। देखो, एक कंप्रीहेंशन आती है, एक केस स्टडी आती है। ठीक है, वही बिल्कुल पिछला वाला ट्रेंड था, यानी एक आपकी केस स्टडी आई हुई, एक रीडिंग कंप्रीहेंशन। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में से क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फ्यू क्वेश्चंस कुछ रिसर्च के भी थे, तो वो तो देखो होना ही है, 5-5 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, उसके बाद कहा कि मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट की बात हो रही है, तो पेपर 1 में जो क्वेश्चन थे कम्युनिकेशन का आए हुए थे क्वेश्चन, इंडियन लॉजिक में से वही 2 क्वेश्चन आए हुए थे, रिसर्च बहुत कम था।
ठीक है, और मैथमेटिकल रीजन में से बहुत कम क्वेश्चंस आए थे। DI अच्छा था क्योंकि DI इजी था, ठीक है, और पैसेज बहुत लेंथी था बट इजी था। जब भी लेंथी क्वेश्चन मतलब हमारा RC आता है तो इजी आता है, शॉर्ट आता है तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट आता है, इसलिए लेंथी था, क्वेश्चन मिल रहे थे, ठीक है। फिर भी पेपर 1 जो था मॉडरेट था। पेपर 2 में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्वेश्चन था और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में से थे, इनकम टैक्स में से कह रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी आए थे, 7-8 क्वेश्चन आए हुए थे। जिन भी स्टूडेंट से मेरी और भी बात हुई है, ठीक है। बैंकिंग इंटरनेशनल बिजनेस में से भी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था। देखो जो जिससे मेरी फर्स्ट बात हुई थी उन्होंने कहा था कि दोनों ही पेपर 95% मेरे ईजी आए थे, वो मेरी स्टूडेंट थी। उस पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 भी मैंने उनको मॉक टेस्ट दिए हुए थे काफ़ी सारे, ठीक है, तो उनको तो इजी लगा, इनको मॉडरेट लगा है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स के कैसी तैयारी है उस पर भी डिपेंड करता है ना, ठीक है। मॉडरेट ओनली बोथ पेपर, ठीक है, दोनों ही पेपर मॉडरेट लगे इन्हें। DI इजी था, मैथमेटिकल रीजनिंग में डिस्काउंट में से क्वेश्चन था, स्पीड एंड डिस्टेंस में से था। पेपर 2 में फिर से वही केस स्टडी आई हुई थी, ठीक है। अच्छा हुआ है उनका पेपर, पर वो वही है, आंसर की जब तक नहीं आएगी जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। रैम रोम में से आया हुआ था। देखो ICT में से इजी क्वेश्चन आए हुए थे। एक ने बताया था मुझे WWW, इसकी फुल फॉर्म भी आई हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद है एवरेज पोजीशन का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद है एक क्लॉक वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि जैसे 5 टाइम अगर स्ट्राइक करती है, देखो मैं यही बता देती हूँ, 5 टाइम स्ट्राइक करती है, ठीक है ना। 5 सेकेंड में 6 टाइम अगर कोई क्लॉक स्ट्राइक करती है तो 10 सेकेंड्स में कितनी स्ट्राइक करेगी। देखो हर बार 1 ही प्लस होता है हमेशा क्लॉक में आप समझ रहे हो ना। अगर वो स्ट्राइक करेगी ऐसे ऐसे करके 5 सेकेंड में अगर 6 करी है तो 10 सेकेंड में 11 करेगी, 11, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन क्लॉक वाला बना हुआ था, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद है इंडियन लॉजिक, थोड़ा टफ लगा इन्हें। अनन्या, यात्रिका, यात्रिका, ये सब करवा रखे हैं, ठीक है। यात्रिका, अनन्या, यात्रिका, मेरी लॉजिकल रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, ठीक है। उपमन्या, ये सब करा रखे हैं, ठीक है। हायरार्की मास्लो आया हुआ था, वही बता रहे हैं। डीजल एंड पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी का कोई क्वेश्चन था और हायर एजुकेशन में NBA से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल सीक्वेंस में से क्वेश्चन था, परफॉर्मेंस अप्रेजल में से क्वेश्चन था, ठीक है। देखो कहा कि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आर आस्किंग रिलेटेड टू योर नोट्स मैम। तो एक स्टूडेंट ने मेरे नोट्स लिए हुए थे, उन्होंने कहा है कि आपके नोट्स में से ही क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। और DI में जो पेज 43 था, ठीक है, पेज 43 जो मेरे वो नोट्स का ही बता रहे हैं कि वहीं से सेम DI वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो एक और स्टूडेंट से बात हुई थी, देखो जो स्टूडेंट्स ने बताया मुझे व्हाट्सअप किया वही सब आपके सामने लेकर के आ रही हूँ, ठीक है। देखो उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन के टाइप्स में से क्वेश्चन था, उसके एग्जांपल दिए थे, मैच करना था। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैचिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और जो भी मैंने अब टेलीग्राम ग्रुप पे अभी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही कंप्लीट मॉक टेस्ट लिए थे, उनमें मैंने मैचिंग के क्वेश्चन ही ज़्यादा डाले थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, मिडिल टर्म फैलेसी से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मिडिल टर्म फैलेसी से सिंपल क्वेश्चन होता है, दोनों ही प्रीमाइस में हमें देखना होता है कि कौन सी मतलब मिडिल टर्म एक में जरूर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अगर दोनों ही प्रीमाइसेस में अगर हमारी मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वहाँ पे हमारी ये फैलेसी आ जाती है, ओके। एवरेज से क्वेश्चन था, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ था कि 1500 है, ठीक है। आफ्टर प्रोवाइडिंग, बाद प्रोवाइड किया हुआ था 40% का डिस्काउंट, 20% का प्रॉफिट। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज से हमारा हो जाना था, जैसे 40% है तो 2/5 है ना, 2/5 ही होएगा ना, हाँ। तो 5 की चीज़ मैंने कितने में दे दी, 3 में दे दी ऑब्वियसली। अच्छा यहाँ पे फिर 5 की चीज़ मैंने कितने में दी, 6 में, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है तो 1/5 होगा ना। तो उस हिसाब से 25 और 18 आना था। और क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, 18 है मेरा, तो ऐसे चलना था ये इंटू 25। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज से होने वाला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और एक क्लॉक वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो क्वेश्चन आया हुआ था ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो यही सब क्वेश्चन आए हुए थे। होपफुली आपको मदद मिलेगी इन क्वेश्चंस को देख करके अपना पेपर 1 करने के लिए आगे, ओके। सो that is all for this video. We will meet in the next video. Till then, stay blessed, keep studying. Okay, bye bye.